अरे वाह, हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। मनमन जी, आपने हमारे घर को कितना सुंदर बना दिया। हाँ कोमल चिड़िया, मेरी जितनी हैसियत थी और मैंने जितने पैसे जमा किए थे उसी के हिसाब से मैंने अपने घर को अच्छा बनवा दिया। हमारा ये घर तो बहुत अच्छा है और बहुत पक्का भी। जंगल में ऐसे बहुत कम घर हैं जो ऐसे पक्के बने हों। कोमल चिड़िया अपने नए घर को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो रही थी। तभी उसके पास मीनू चिड़िया की कॉल आती है। कोमल चिड़िया, तुम तो मुझे भूल गई। जब से हमने कॉलेज छोड़ा है तुम तो मुझसे मिलने भी नहीं आती और न ही कभी कॉल करती हो। तुमसे मिलने का बहुत मन करता है। एक तुम ही तो हो जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो मीनू चिड़िया, हम काफी समय से नहीं मिले हैं। चलो ठीक है, आज मैं तुम्हारे घर पर आ जाती हूँ। मीनू चिड़िया भी कोमल चिड़िया के आने पर आज बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। मनमन जी, आप काम पर चले जाओ, आज मैं अपनी दोस्त मीनू चिड़िया के पास जाऊंगी। थोड़ी देर में मुनमुन चिड़िया तो अपने काम पर चला जाता है और कोमल चिड़िया खुशी खुशी तैयार होकर मिट्ठू महाराज के जंगल मीनू चिड़िया के पास चली जाती है। उधर मीनू चिड़िया ने भोजन की सारी तैयारियां कर ली थीं। जरूर यही टूटी फूटी झोपड़ी होगी मीनू चिड़िया की। वो तो गरीब है, मेरे जैसे बंद और पक्के घर में कहाँ रह सकती है। तभी मीनू चिड़िया भी अपने घर से निकलकर बाहर आती है। आजो कोमल चिड़िया घर में, बाहर क्यों खड़ी हो धूप में? ये मेरा ही घर है। अरे मीनू चिड़िया, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैं तुम्हारी इस झोपड़ी में 3 साल पहले आई थी। तभी तुम यहाँ पर रहती थी और आज भी तुम इस खराब सी झोपड़ी में रहती हो। कोमल चिड़िया, ये झोपड़ी नहीं है, ये तो मेरा घर है और मैं इस घर में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पता है मीनू चिड़िया, मेरे मुनमुन जी ने मुझे नया घर बनवा कर दिया है। पूरा पक्का है और मैंने उसके अंदर कलर भी करवाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ज़रूर आऊँगी तुम्हारा नया घर देखने। मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया को लेकर अपने घर में आ जाती है। कोमल चिड़िया टूटा फूटा घर देखकर मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। जिस हाल में ये 3 साल पहले पड़ी थी आज भी उसी हाल में है। बेवकूफ़ मीनू चिड़िया, क्या दिया है सोनू चिड़े ने इसे। अगर मीनू चिड़िया की जगह मैं होती तो मैं तो सोनू चिड़े से कब की जान छुड़वा लेती। कोमल चिड़िया, तुम क्या सोच रही हो कब से? ये लो, मैंने तुम्हारे लिए पुलाव बनाए हैं, जल्दी जल्दी सारे पुलाव खा लो। हाँ, पुलाव तो मैं खा लूँगी, पर मीनू चिड़िया तुम्हारे घर में एसी नहीं है, कितनी सड़ी गर्मी हो रही है। सोनू चिड़े बहुत मेहनत करके पैसे कमाते हैं, तब जाकर हमारा घर चलता है। मैं उन्हें और परेशान करना नहीं चाहती, वो वैसे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ना जाने तुम कैसी चिड़िया हो, मैं होती तो मैं तो कभी भी इस खराब सी झोपड़ी में नहीं रहती। और एसी के बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं। अगर मुनमुन चिड़ा ऐसा होता तो मैं कब का उसे छोड़ देती। कोमल चिड़िया जब से आई थी कड़वी बातें कर रही थी। उसकी ये बातें मीनू चिड़िया को बहुत बुरी लग रही थीं। पर मीनू चिड़िया उसे कुछ नहीं कहती। तब तक वहाँ पर सोनू चिड़ा भी आ जाता है। सोनू चिड़े, आप आ गए। देखे तो मुझसे मिलने कौन आया है, मेरी बचपन की दोस्त कोमल चिड़िया। अच्छा, तो वो तुम हो। तुम्हारा जिक्र तो मीनू चिड़िया मुझसे बहुत करती है। सोनू चिड़े, आप हाथ मुँह धो लें, मैं आपके लिए गरम गरम भोजन लगाती हूँ। अरे नहीं मीनू चिड़िया, आज मुझे भोजन नहीं खाना। आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा प्रमोशन हो गया है। मुझे कितने साल से इंतज़ार था इस चीज़ का। अब मेरा प्रमोशन हो गया है ना, तो अब मुझे बड़ा सा घर भी मिलेगा और गाड़ी भी। वाकई में आपका प्रमोशन हो गया, ये तो बहुत अच्छी खबर है। रात दिन की मेहनत आपके रंग ले आई। सोनू चिड़े की प्रमोशन का सुनकर कोमल चिड़िया तो बहुत ज्यादा जल जाती है। चलो कोमल चिड़िया, तुम भी मेरे साथ चलो। सोनू चिड़े मुझे एक नया घर दिखाने ले जा रहे हैं। फिर कोमल चिड़िया भी मीनू चिड़िया के साथ उसका नया घर देखने चली जाती है। जब वे घर के अंदर आते हैं तो ऑफिस की तरफ से सोनू चिड़े को तो बहुत बड़ा और बहुत सुंदर घर मिला था। वाह सोनू चिड़े, हमारा घर कितना अच्छा है, बिल्कुल बंगले जैसा। और हमारी गाड़ी भी कितनी ज़्यादा बड़ी है। हाय रे, ये चुटकी बजाते ही क्या हो गया? ये अमीर कैसे हो गई? मैं तो इसे गरीब देखकर कितना ज़्यादा खुश हो रही थी और अब तो ये मुझसे भी ज़्यादा अमीर हो गई। कोमल चिड़िया देखो, हमारा घर, हमारी गाड़ी कितनी सुंदर है।
कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया से बहुत जलकर वहाँ से चली जाती है। ऐसा नहीं हो सकता, मीनू चिड़िया मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। अब मैं क्या करूं? मुझे तो अपना ये घर भी कितना बकवास लग रहा है। ये क्या कह रही हो तुम कोमल चिड़िया? कल तक तो तुम इस घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। हाँ, हो रही थी, पर अब नहीं। मुझे मीनू चिड़िया का वे घर बहुत पसंद है। वो बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर बंगले जैसा घर है उसका। जब वे मेरे इस गरीब खाने में आएगी तो मेरा कितना मजाक उड़ाएगी। अरे कोमल चिड़िया, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। ऐसा क्यों करेगी मीनू चिड़िया? करेगी, वो जरूर करेगी। मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मैंने भी उसकी झोपड़ी का बहुत मजाक उड़ाया था। अब वो बदला लेगी और मेरे इस गरीब खाने का बहुत मजाक उड़ाएगी। आज मीनू चिड़िया को आना था, इसी वजह से कोमल चिड़िया बहुत ज्यादा ही परेशान थी। शुक्र है कोमल चिड़िया, तुम मुझे यहीं पर मिल गई। मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। कोमल चिड़िया, उल्लू जी मुझे मेरे मैके ले जा रहे हैं, पर घर का ताला कहीं खो गया है, मिल ही नहीं रहा। तो क्या मुझसे ताला चाहिए आपको? नहीं नहीं कोमल चिड़िया, मैं और उल्लू जी शाम तक वापस आ जाएंगे। तुम हमारे घर का ख्याल रख सकती हो। ये बात सुनकर कोमल चिड़िया के मन में बहुत बढ़िया उपाय आ जाता है और वे फौरन से हाँ कर देती है। अरे वाह, इतना बढ़िया उपाय मिल गया। मीनू चिड़िया तो उल्लू सेठ को जानती नहीं होगी, वे तो दूसरे जंगल में रहती है। अब वो आएगी तो मैं उसे उल्लू सेठ का बड़ा सा घर दिखाऊंगी और कहूंगी ये घर मेरा है। घर आकर कोमल चिड़िया मुनमुन चिड़े को भी समझा देती है कि मीनू चिड़िया के आने पर वे कोई गड़बड़ ना करे। फिर कुछ ही देर के बाद मीनू चिड़िया उल्लू सेठ के बड़े से घर में आ जाती है। देखो मीनू चिड़िया, ये है मेरा प्यारा सुंदर घर। अरे, इस घर में तो मैं पहले भी कितनी बार आ चुकी हूँ। ये घर तो उल्लू सेठ का है। अरे चुप क्यों हो गई मीनू चिड़िया? मेरा बड़ा सा घर देखकर हिल गई ना? वाकई कोमल चिड़िया, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। मीनू चिड़िया को पता था कि ये घर उल्लू सेठ का है, क्योंकि वे पहले भी कई बार इस घर में उल्लू सेठ से मिलने आ चुकी थी। पर मीनू चिड़िया फिर भी कोमल चिड़िया को कोई बातें नहीं सुनाती और उस घर की तारीफें करती रहती है। चली गई मीनू चिड़िया। देखा, उसने तुम्हें कुछ नहीं बोला। कितनी मासूम चिड़िया है वो। हाँ तो बोलेगी भी क्यों? उल्लू सेठ के घर को मेरा घर समझकर जल भुनकर कबाब हो गई होगी वो। कुछ देर में उल्लू सेठ और उसकी पत्नी वापस अपने घर में आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल चिड़िया, तुमने मेरे घर की देखभाल की। उल्लू जी, मीनू चिड़िया ने मजेदार चाय पिलाई, मजा आ गया। अब तो मुझे नींद आ रही है। क्या आप मीनू चिड़िया को जानती हैं? हाँ हाँ, वो मिट्ठू महाराज के जंगल में रहती है ना, उससे तो हमारा पुराना संबंध है। बहुत अच्छी चिड़िया है और मेरी तो पुरानी दोस्त है। ये बात सुनकर कोमल चिड़िया हैरान रह जाती है। उसे खुद पर बहुत शर्मिंदगी होती है। और करो बड़ी बड़ी बातें। तुमने मीनू चिड़िया के सामने अपनी बेइज्जती खुद ही करवा ली। उसे पता था कि वे घर उल्लू सेठ का है, पर फिर भी उसने तुम्हारा मान रखा और तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं की। हाँ, और अगर उसकी जगह ये बात मुझे पता चल जाती तो मैं उसकी कितनी बेइज्जती करती। परंतु मीनू चिड़िया को सब पता था, फिर भी उसने मुझे एक बुरा लफ्ज नहीं कहा। हाँ, तुम्हें कुछ ज्यादा सोचती रहती हो और उससे जलती हो, परंतु तुम्हारी दोस्त तो कितनी अच्छी है, उसने तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा। कोमल चिड़िया को अपने किए पर बहुत ज्यादा ही पछतावा था और अब से वे ऐसी हरकतें हमेशा के लिए छोड़ देती है। चलो पक्षियों, काम पर लग जाओ सारे। हमें बरसात से पहले पहले ढेर सारा भोजन जमा करना है। हाँ हाँ, भोजन तो हमें अभी से ही जमा करना पड़ेगा, क्योंकि बरसात के दिनों में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर साल सभी पक्षी बरसात से पहले ही अनाज की बोरियां जमा करके उल्लू सेठ के पास उनके घर में रखवा देते थे, और इस साल भी पक्षी बरसात से पहले ही भोजन ढूंढने की तैयारियों में थे। कालू कौवे, मेरे पास गंदम, चावल और दालें जमा हो गई हैं। तुम बताओ, तुम्हारे पास कितना भोजन जमा हुआ? मीनू चिड़िया, हम सब पक्षी हर साल ढेर सारा अनाज जमा करके उल्लू सेठ के पास रखवाते हैं, पर मुझे हर बार उल्लू सेठ पर शक रहता है कि कहीं वे हमारा भोजन चोरी ना करता हो। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कालू कौवे?
क्या तुमने उसे भोजन चुराते हुए अपनी आंखों से देखा है? नहीं मीनू चिड़िया, परंतु हर बार उल्लू सेठ को हम भरी भरी बोरियां देते हैं और जब उल्लू सेठ हमें वे बोरियां बरसात के दिनों में वापस करता है तो वे बोरियां तो आधी होती हैं। मुझे लगता है उल्लू सेठ हमारी बोरियां रखकर हमसे फायदा उठा रहा है। हाँ, ये बात तो सच है। हम हमेशा उल्लू सेठ को भारी बोरियां देते हैं और उल्लू सेठ हमें वापस आधी बोरियां देता है। सभी पक्षियों को शक है उल्लू सेठ पर, परंतु हर कोई पक्षी ही उल्लू सेठ से बात करने में डरता है। तो अब हम क्या करें कालू कौवे? हम इतनी मेहनत से अनाज जमा करते हैं। अगर इस साल भी हमने अपनी सारी बोरियां उल्लू सेठ के पास रखवा दी तो हमें दोबारा वापस वे आधी बोरियां ही मिलेंगी। कालू कौवा परेशान था, परंतु इस बार वे सारी बोरियां उल्लू सेठ के पास रखवाना नहीं चाहता था। कुछ ही दिनों के बाद सब पक्षी मिलकर गंदम, चावल और दालों की बोरियां जमा कर लेते हैं। बरसात के लिए इतना सारा अनाज काफी होगा। अब हमें चिंता की कोई जरूरत नहीं। चलो फिर मैं ये सारी बोरियां अपनी गाड़ी में रखकर उल्लू सेठ के गोदाम में पहुंचा देता हूँ। हाँ हाँ जरूर, हर बार की तरह इस बार भी ये सारी बोरियां मेरे घर में महफूज रहेंगी। नहीं नहीं रुको कबूतर, हम ये सारी बोरियां उल्लू सेठ के पास नहीं बल्कि मीनू चिड़िया के छोटे से गोदाम में रखवाएंगे। हर साल हम उल्लू सेठ को परेशान करते हैं, इनका घर बोरियों से भर देते हैं, परंतु इस साल नहीं। इस साल हम सारी बोरियां मीनू चिड़िया के गोदाम में रखवाएंगे। अरे कालू कौवे, ऐसा ना सोचो, मुझे तुम पक्षियों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। पर उल्लू सेठ, मेरा भी गोदाम भी तो हर वक्त खाली पड़ा रहता है। अगर ये सारी बोरियां वहाँ रख दी जाएं, तो वहाँ पर भी महफूज रहेंगी। हाँ हाँ, मीनू चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। हम अपनी सारी बोरियां उल्लू सेठ के नहीं बल्कि मीनू चिड़िया के गोदाम में रखवाएंगे। उल्लू सेठ को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, परंतु वे क्या बोल सकता था। ये तुमने अच्छा नहीं किया मीनू चिड़िया मेरे साथ, जो मेरे रास्ते के बीच में आ गई। अब इसकी सजा भी मैं तुम्हें जरूर दूंगा। बस फिर कबूतर भी वे सारी बोरियां अपनी गाड़ी में डालकर मीनू चिड़िया के गोदाम में ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ उल्लू सेठ तो मीनू चिड़िया की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में था। हर साल पक्षी सिर्फ मेरे पास ही अनाज की बोरियां रखवाते थे, परंतु इस बार ये मीनू चिड़िया मेरे रास्ते में आ गई। क्या मतलब, हम इस बार उनकी बोरियों में से भोजन नहीं चुरा सकते? हाय रे उल्लू जी, हम तो हर साल यही करते थे। अब इस साल हमें भी भोजन ढूंढने की मेहनत करनी पड़ेगी। ओहो प्रीतम, तुम क्या अपने पति को जानती नहीं? इस बार मीनू चिड़िया को ऐसी सजा दूंगा कि अगली बार मेरे रास्ते में आने का वे सोचेगी भी नहीं और पक्षी अपनी बोरियां मेरे पास ही रखवाएंगे। क्या करोगे आप? कैसे मजा चखाओगे मीनू चिड़िया को? पक्षियों ने मीनू चिड़िया पर भरोसा करके अपनी भोजन की बोरियां मीनू चिड़िया के गोदाम में रखवाई हैं। मैं सभी बोरियों के अंदर चूंटियां भर दूंगा। वे सारी की सारी चूंटियां अनाज खा जाएंगी और उसके बाद मीनू चिड़िया को पक्षी छोड़ेंगे नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया उपाय है। मीनू चिड़िया को अब पता चलेगा। बस फिर आज की रात उल्लू सेठ छुपकर एक पोटली में काफी सारी चूंटियां लेकर मीनू चिड़िया के गोदाम के पास आ जाता है। बेवकूफ मीनू चिड़िया, गोदाम में ताला भी नहीं लगाया। अब ये गलती इसे बहुत महंगी पड़ेगी। उल्लू सेठ गोदाम में आकर सभी अनाज की बोरियों में चूंटियां छोड़ देता है। खा लो, चूंटियों मजे से खा लो सारा अनाज। चूंटियों के तो मजे आ गए थे, उन सब ने तो अनाज पर हल्ला बोल दिया था। फिर इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। अब बरसात का मौसम तो करीब आ गया था। सारे पक्षी खुश थे क्योंकि उन्हें भोजन की कोई चिंता नहीं थी। बस एक हफ्ते के बाद बारिशें शुरू हो जाएंगी, उसके बाद मीनू चिड़िया तेरी तो खैर नहीं। एक दिन जंगल का मौसम काफी अलग था। आसमान को काले काले बादलों ने घेरा हुआ था और जंगल में हवाएं भी काफी तेज चल रही थीं। फिर बारिशें शुरू हो जाती हैं। आज पूरे एक साल के बाद जमीन पर बारिश की बूंदें गिरना शुरू हुई थीं और आहिस्ता आहिस्ता तो बारिश और तेज हो जाती है। सभी पक्षी तो बड़े मजे से बारिश के ठंडे ठंडे पानी में नहा रहे थे। बहुत नहा लिया, अब तो मुझे भूख लग रही है। चलो मीनू चिड़िया, अपने गोदाम से जाकर हमें भोजन तो लाकर दे दो। हाँ हाँ चलो चलो, सब गोदाम के पास चलो। हम वहीं जाकर सारा भोजन
आपस में बांट लेते हैं। सारे पक्षी मीनू चिड़िया के साथ उसके गोदाम पर चले जाते हैं। जब वे सारे गोदाम में आते हैं तो वे क्या देखते हैं, वहाँ पर तो चोंटियाँ ही चोंटियाँ होती हैं। हाय रे, मैं मर गई। इतनी सारी चोंटियाँ। मीनू चिड़िया, हमारे भोजन को चोंटियाँ कैसे लग गईं? पता नहीं, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। मेरे गोदाम में चोंटियाँ कहाँ से आ गईं? अरे रे, अब क्या होगा? हमारा सारा भोजन तो चोंटियाँ खा गईं। अब हम क्या खाएंगे? तभी वहाँ पर आग में पेट्रोल डालने उल्लू सेठ भी आ जाता है। और करो मीनू चिड़िया पर भरोसा। इसने तो अपने गोदाम की सफाई तक ना की और सारा भोजन ऐसे ही भर दिया। तभी तो भोजन को इतनी सारी चोंटियाँ लग गईं। मीनू चिड़िया, अब तुम ही हमें भोजन लाकर दोगी, चाहे अपना घर बेचो या अपने गहने। हाँ हाँ, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तो उन्हें भूखा नहीं मार सकता। मीनू चिड़िया, तुमने तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया कर दी। सभी पक्षी मीनू चिड़िया को बहुत बातें सुनाते हैं और ये देखकर उल्लू सेठ तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अगर हर बार की तरह इस बार भी सारा भोजन मेरे घर में होता तो कम से कम चोंटियाँ तो नहीं लगी होती। ओह, तुम ज्यादा खुश ना हो उल्लू सेठ। मैं तुम्हें अभी ऐसी चीज दिखाने वाली हूँ जिसे देखकर तुम हैरान परेशान रह जाओगे। बस फिर मीनू चिड़िया एक एक करके बोरी खोलती है और सारी बोरियों को खाली कर देती है। बोरियों में से तो बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं। अरे ये क्या? इन बोरियों में तो अनाज था ना, तो ये इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आ गए? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तुम्हारी सारी की सारी चालाकियाँ मैं समझ गई थी उल्लू सेठ। मैं गोदाम में ताला लगाना भूल गई थी और जब मैं ताला लगाने के लिए गोदाम के पास गई तो मैंने उल्लू सेठ तुम्हें देखा और मैंने सब देखा कि तुमने कैसे मेरे गोदाम में चोंटियाँ ही चोंटियाँ कर दी। बस फिर तुम्हारे जाते ही मैं गोदाम से एक एक बोरी उठाकर अपने घर ले गई और फिर मैंने खाली बोरियों में ढेर सारे पत्थर भरे और वे सारी बोरियां ले जाकर मैंने अपने गोदाम में रख दी। इसका मतलब मेरी चोटियां पत्थर खा रही थी, ना कि तुम्हारा अनाज। देखा अपने पक्षियों, उल्लू सेठ ने मुझे फंसाने की पूरी कोशिश की, परंतु ये नाकाम रहा क्योंकि जीत तो हमेशा सच्चाई की होती है। पक्षियों के सामने उल्लू सेठ की बड़ी इज्जत थी, पर सच्चाई पता लगने के बाद तो उल्लू सेठ की सारी इज्जत मट्टी में मिल गई थी। उल्लू सेठ शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग जाता है। क्या करूं ऐसा जिससे मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं? कुछ तो तुझे ऐसा करना पड़ेगा कालू। अपने दिमाग की बत्ती जला और कुछ सोच। तभी कालू कौवा देखता है कि सामने से मांस से भरी हुई गाड़ी जा रही थी। अरे अरे, इतना सारा मांस, पर ये इतना सारा मांस कहाँ जा रहा है? मांस के भरे हुए ट्रक को देखकर कालू कौवे की दिमाग की बत्ती जलती है और उससे बढ़िया सा उपाय आ जाता है। कालू कौवा तो उस गाड़ी के सामने आ जाता है और उसे रोक देता है। भैया सुनो जरा, मुझे आपसे कुछ काम है। आप गाड़ी से उतरकर जरा बाहर तो आना। अरे क्या काम है तुम्हें मुझसे कौवे? बालू चील ने ऑर्डर पर ये सारा मांस मंगवाया है, मुझे जल्दी से ये पहुंचाना है उसके घर पर। मेरी बात तो सुनो तुम, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। जरा गाड़ी से उतरकर बाहर तो आओ। जग्गू पक्षी जैसे ही गाड़ी से उतरकर बाहर आता है तो कालू कौवा एक डंडा उसके सर पर मारता है और जग्गू पक्षी तो वहीं पर बेहोश हो जाता है। पड़ गया महंगा गाड़ी से उतरना। अब ये सारा का सारा मांस मेरा है, मैं इसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। शातिर कालू कौवा मांस से भरी गाड़ी लेकर फौरन वहाँ से भाग जाता है। एक काम करता हूँ, पहाड़ों की और जो राशि चील रहती है ये सारा मांस ले जाकर उसे बेच देता हूँ। बहुत पैसे वाली है वे चील, मांस को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और मुझे दुगने दाम दे देगी इसके। बस फिर क्या, कालू कौवा वे ट्रक लेकर सीधा पहाड़ों की ओर चला जाता है और वे सारा मांस लेकर वे राशि चील के पास आ जाता है। राशि चील, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितना सारा मांस लेकर आया हूँ। बताओ बताओ, खरीदोगी ना मुझसे? मांस से भरे हुए ट्रक को देखकर तो राशि चील के मुंह में पानी आ रहा था। भूख तो मुझे बहुत लगी है और मांस खरीदने के लिए मैं बाजार तो जा ही रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गए यहाँ पर ये बताओ, मांस तो ताज़ा है ना? कहीं सड़ा हुआ मांस तो लाकर नहीं दे रहे मुझे? क्या बात करती हो राशि चील,
मेरा रोज का काम है ये। आंखें बंद करके लो, ताजे से भी ताजा मांस है ये। ठीक है, फिर मैं तुम्हें अभी घर से पैसे लाकर दे देती हूँ। थोड़ी देर के बाद राशि चील काफी सारे पैसे लाकर कालू कौवे को दे देती है और कालू कौवे का तो एक ही दिन में इतना ज्यादा फायदा हो गया था। दूसरी तरफ बाजू चील कब से अपने मांस के आने का इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गया ये जग्गू पक्षी? एक तो पहले इन्हें पैसे दे दो, तो हमेशा देर से ही आते हैं। कुछ देर के बाद जग्गू पक्षी को होश आ जाता है तो वे उठकर क्या दिखता है, उसकी गाड़ी तो खड़ी थी पर गाड़ी से सारा का सारा मांस गायब था। परेशान होकर बेचारा जग्गू पक्षी भागा भागा बाजू चील के पास चला जाता है। बाजू चील, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मांस ना ला सका। किया, मैं कब से यहाँ पर मांस के आने का इंतजार कर रही हूँ। भूखी बैठी हूँ मैं कब से। पैसे तो तुमने पहले ले लिए, पर मेरा मांस कहाँ है? तुम लेकर क्यों नहीं आए? बाजू चील, मैं मांस से भरी गाड़ी लेकर तुम्हारी तरफ आ रहा था, तभी अचानक रास्ते में एक कौवे ने मुझे रोका और मुझे गाड़ी से निकालकर मेरे सर पर डंडा मारा। मैं बेहोश हो गया। बस उसके बाद वे मेरी गाड़ी से सारा का सारा मांस चुराकर भाग गया। किया, मेरा सारा मांस एक कौवा लेकर भाग गया। कौन है वे चोर कौवा? मुझे उसका नाम बताओ जल्दी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं नहीं जानता उसे, मैंने तो उसे पहली बार देखा था। जरूर वे पास वाले मेठू महाराज के जंगल में ही रहता होगा। अब तो उसे ढूंढना बहुत ही आसान है। एक बार हाथ लग जाए उसे कच्चा चबा जाऊंगी। गुस्से में भूखी बाजू चील उस कौवे को ढूंढने के लिए मिठू महाराज के जंगल में चली जाती है। भैया, आप कब आओगे मेरे घर? मुझसे मिले हुए पूरे 2 साल गुजर गए, पर आप तो मेरे घर आते ही नहीं। देख रही हूँ मैं सब। जब से आपकी शादी कराई है, भाभी ने तो पूरा आपको अपने वश में कर लिया। अरे नहीं नहीं रानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी भाभी तो अभी है भी नहीं घर पर, वे तो अपने मैके रुकने गई है। तो भैया आप आ जाओ ना मुझसे मिलने, मैं आपका रोजाना इंतजार करती हूँ। आऊंगा आऊंगा रानी, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा और आकर तुम्हारे हाथ के मजेदार रसगुल्ले खाऊंगा। हाँ भैया, जल्दी आना, मैं आपका बहुत इंतजार कर रही हूँ। अरे रानी, फोन रखो ना, देखो मैं तुम्हारे लिए गरम गरम बर्गर लेकर आया हूँ। अच्छा भाई, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। रानी कौवी फोन रख देती है। फिर कालू कौवा और रानी कौवी मजे से बर्गर खाते हैं। कितना याद कर रही थी मुझे। चलो आज मैं अपनी बहन रानी के घर चला ही जाता हूँ। उसे सरप्राइज देने में बहुत मजा आने वाला है। सरप्राइज देने रानी कौवी का भाई आज ही मिठू महाराज के जंगल चला जाता है। थोड़ी देर के सफर के बाद वे मिठू महाराज के जंगल में पहुंच जाता है। आज तो बाजू चील भी बहुत गुस्से में उस कौवे को जंगल में ढूंढ रही थी जिसने उसका मांस चुराया था। तभी ढूंढते ढूंढते बाजू चील को रानी कौवी का भाई नजर आ जाता है। जरूर यही होगा वे कौवा, शक्ल से भी कितना चालाक लगता है। आज इसे नहीं छोड़ूंगी, मेरा मांस चुराने की इसे कड़ी सजा दूंगी। अरे अरे, इस जंगल में आए हुए भी मुझे कितने साल गुजर गए, पता नहीं रानी का घर कहाँ होगा। तभी पीछे से बाजू चील हमला करती है और रानी कौवी के भाई को पकड़ लेती है। तूने मेरा मांस चुराया है ना, चोर कहीं के, छोड़ूंगी नहीं तुझे। चोरी करने में शर्म नहीं आती। अरे रुको रुको चील, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। बाजू चील बहुत गुस्से में थी, वे कुछ नहीं सोचती और वे रानी कौवी के भाई को बहुत ज्यादा मारने लग जाती है। तभी भागा भागा वहाँ पर जग्गू पक्षी भी आ जाता है। अरे रुक जाओ बाजू चील, ये वे कौवा नहीं है जो तुम इसे मार रही हो। रुक जाओ, छोड़ दो इसे। ये बात सुनकर बाजू चील रुक जाती है। क्या ये वो कौवा नहीं है? पहले बताना था ना, मैंने इस बेचारे कौवे को मार मार कर इसका अंचर पंचर ढीला कर दिया। मैं कह रहा था बार बार, मैं चोर नहीं हूँ। बाजू चील रुक जाओ, मैं तुम्हें उस चोर कौवे का चित्र बना के देता हूँ ताकि अगली बार तुमसे कोई गलती ना हो। जग्गू पक्षी कालू कौवे का चित्र बनाने के लिए चला जाता है। थोड़ी ही देर में जग्गू पक्षी एक पेपर पर कालू कौवे का हूबहू चित्र बनाकर लाता है। यह है वे चोर कौवा, इसी ने मेरे सर पर डंडा मार के मुझे बेहोश कर दिया था। शक्ल से कितना मासूम लगता है,
परंतु एक नंबर का चोर है। अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। कालू कौवे का चित्र देखकर रानी कौवी का भाई तो फौरन से पहचान लेता है। अरे अरे, इस कौवे को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये तो मेरा साला है। चोरी इसने की और मार मुझे पड़ी। कालू कौवे, तेरी तो खैर नहीं, बाजू चील तो बाद में, पहले तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम जानते हो ना इसे। चलो चलो, मुझे इस कौवे के पास ले चलो। हाँ, मैं ले चलता हूँ। मुझे कालू कौवे का घर ठीक से याद नहीं, पर वह रहता इसी जंगल में है। हम ढूंढेंगे तो मिल जाएगा उसका घर। बस फिर रानी कौवी का भाई बदला लेने के लिए बाजू चील को साथ लेकर कालू कौवे के घर चला जाता है। हाय रे, मेरे भैया आ गए। कालू जी देखो, मेरे भैया आ गए। इतना बड़ा सरप्राइज दिया आपने मुझे। भैया, आज मैं आपके लिए मीठे मीठे रसगुल्ले बनाऊंगी। हाँ हाँ मेरी बहन, जरूर बनाना, पर अभी मुझे तुम्हारे पति से बहुत जरूरी काम है। हाँ हाँ बोलो बोलो भैया, आपको मुझसे क्या काम है? वैसे अब आप मुझसे पैसे मांग सकते हो, क्योंकि आपके साले के पास बहुत पैसे आ गए हैं। बाजू चील, अंदर आ जाओ, यही है वे चोर कौवा। बाजू चील फिर घर के अंदर आ जाती है। मांस से भरा ट्रक मैंने मंगवाया और चोरी तूने किया। दुष्ट कौवे, तेरी वजह से मैंने इस मासूम कौवे को भी कितना मारा। किया? तुमने भाई को मारा? वैसे अच्छा ही किया, भैया की थोड़ी पिटाई तो होनी चाहिए थी। बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? अभी तेरी ये हंसी रोने में बदलता हूँ। बस फिर क्या, रानी कौवी का भाई और बाजू चील दोनों ही मिलकर कालू कौवे की जमकर पिटाई लगाते हैं। इस तरह कालू कौवे को चोरी करने की सजा मिलती है और इस मार को वे हमेशा याद रखता है।